हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल हेमल सर। बेटा आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। बेटा ऑलरेडी हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 ख़त्म कर दिया था, एक्टिविटी 4 भी हमने ख़त्म कर दिया था। आज हम करने वाले बेटा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 और 5 दोनों एक ही साथ करने वाले। थोड़ा स्पीड में जाएंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अगर असेट्स आएगा एडलेस होगा, लाइबिलिटी आएगा लाइबिलिटी एडलेस होगा, क्लियर है। कैपिटल ऐड होगा, अगर ड्राइंग करेंगे तो माइनस हो जाएगा। सेम एज ए इनकम, अगर इनकम आया तो कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर सर एक्सपेंस आया तो कैपिटल में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और हर बार पहला तो सेम ही है। मिस्टर स्वराज कमेंस, कमेंस का मतलब होता है स्टार्टेड बिजनेस विथ बैंक बैलेंस ₹1,10,000। बेटा ये स्वराज ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में क्या आएगा, असेट्स। असेट्स का मतलब होता है कैश, असेट्स का मतलब होता है कैश। कैश मीन्स असेट्स आएगा, कितना आएगा सर, 1,10,000 का आएगा। और साथ में बेटा ये जो स्टार्ट करते समय जो पैसा लगाते उस पैसे को बोला जाता है कैपिटल। मतलब आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन लिख देना बेटा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, क्लियर है। तो सबसे पहले मेरे पास असेट्स कितने का आएगा, 1,10,000 का आएगा, इजिकल टू मेरे पास बेटा कैपिटल। कैपिटल भी कितने का होगा सर, 1,10,000 रुपये का क्या होगा, मेरे पास कैपिटल आएगा। होने के बाद क्या करने का, इसको पेंसिल से नीचे अंडरलाइन करो। हालांकि मैं भी चलो आपके लिए पेंसिल से नीचे क्या करके रखता हूँ, अंडरलाइन करके रखता हूँ। और वापिस से इधर सेम अमाउंट इधर लिखो, 1,10,000। सर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आप चाहो तो आप नील लिखो, कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, प्लस 1,10,000 रुपया क्या करो, लिख दो। क्लियर है बेटा, डन। ये हो गया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अभी देखो यहाँ पर है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। बेटा एक बात बताओ, परचेज किया, परचेज कोई भी चीज को परचेज करोगे ना बेटा, ब्रॉड का मतलब होता है परचेज, ब्रॉड का मतलब होता है परचेज। फर्नीचर किया तो असेट्स में क्या होगा, ऐड होगा। अगर मैंने परचेज किया तो असेट्स में क्या होगा, ऐड होगा। अगर परचेज किया असेट्स में ऐड होगा। सर सेल्स किया तो असेट में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सेल्स किया असेट्स में से माइनस। परचेस किया क्रेडिट पे, एसएम फर्नीचर मार्ट से 25,000 का, तो परचेस किया सेकंड नंबर, ऐड कर दो। कितने का ऐड करना है सर, 25,000 रुपये का असेट्स मैंने खरीदा। चलो असेट्स में ऐड कर दिया, परचेस किया असेट्स में ऐड हो जाएगा। अभी सामने अगर मैं पैसा पे करता, अगर मैं परचेस किया और पैसा पे करता तो असेट्स में से ही माइनस। अगर मैं परचेस किया, अगर सर मैं कैश का पेमेंट करता, कैश का अगर सर पेमेंट करता तो असेट्स में से ही क्या हो जाता सर, माइनस हो जाता। पर हम परचेस किस पे कर रहे हैं बेटा, उधारी। अरे उधारी पे कर रहे तो सामने वाले को पैसा पे करना पड़ेगा। परचेस फर्नीचर तो खरीद लिया, मतलब मेरे पास असेट्स है, अभी बोलेगा भाई खरीद लिया, पैसा एसएम मार्ट फर्नीचर बोलेगा पैसा 25,000 कौन देगा, अरे फर्नीचर खरीदा, बोले बाद में देंगे, बाद में देंगे तो अपने सर पे क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। कितने का, 25,000 का लाइबिलिटी हो जाएगा। तो लाइबिलिटी मेरा कितना हुआ सर, 25,000 का मेरे सर पे क्या हो गया सर, लाइबिलिटी हो गया। क्यों लाइबिलिटी हो गया, अरे भाई मैंने फर्नीचर खरीदा तो असेट्स मेरे पास आ रहा है, बदले में मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, पैसा पे करना पड़ेगा। तो मेरे सर पे क्या हो गया सर, लाइबिलिटी हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया सर। तो यहाँ पर ऐड कर दूँ मैं, तो यहाँ पर सबसे पहले 1,35,000, 25 और 10, 1,35,000 इक्वल टू ये 25 प्लस यहाँ पर कुछ है नहीं तो 1,10,000। समझ में आ गया, देखो 1,10,000 और 25 1,35,000 इक्वल टू 1,35,000। समझ में आ गया। सेकंड, आगे बेटा थर्ड वाले पे बढ़ते हैं। थर्ड वाला बोल क्या रहा है, देखो जरा, ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब होता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम युवराज। ब्रॉड का मतलब होता है परचेज, हमने क्या किया, गुड्स किया। किस पे बेटा, परचेज गुड्स। ब्रॉड का मतलब है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम युवराज। सर सेम है, परचेज किया असेट्स में ऐड करो, उधारी पे खरीदा, रे क्रेडिट मतलब उधारी पे खरीदा, रे उधारी पे खरीदा तो अपने सर पे क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। 15,000 का सेम, 15,000 इधर ऐड करो और 15,000 का अपने सर पे क्या हो गया सर, लाइबिलिटी हो गया। क्लियर है। और यहाँ पर क्या आ जाए, कुछ भी नहीं, यहाँ पर प्लस करके छोड़ दो ऐसे। इसको क्या करना है, पेंसिल से अंडरलाइन करो और यहाँ पर क्या करो, लिखो। चलो सर 1,10,000 तो 1,10,000 ऐसे ही है बेटा, सेम ही आ गया। यहाँ पर परचेज फर्नीचर के सर ये आ गया 40 तो 1,50,000 और इधर भी देखो सर 1,50,000 आ गया। समझ में आ गया बेटा।
हमने खरीदा, किस पे खरीदा सर, हमने उधारी पे खरीदा। अरे उधारी पे खरीदेंगे तो अपने सर पे क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें नहीं है हार्ड एंड फास्ट। क्लियर है, डन। चलो ये भी हो गया। सर परचेज मशीनरी, बेटा परचेज किया तो असेट्स में क्या होगा, ऐड होगा, और सामने पेमेंट किया रहेगा, परचेज मशीनरी। अरे परचेज मशीनरी किया, सर बोला कहाँ गया, यहाँ पर तो बोला था ना क्रेडिट, अरे कुछ बोला नहीं है, मतलब पैसा पे किया है। परचेज किया मशीनरी 10,000 का, तो 10,000 का मशीनरी खरीदा, तो मेरे पास असेट्स में क्या होगा सर, 10,000 आएगा। बदले में असेट्स में से मेरे पास से क्या होगा सर, 10,000 रुपया जाएगा। किसका सर, पहला वाला है मशीनरी का, दूसरा वाला है पैसा जाएगा। क्लियर है, पहला वाला मशीनरी खरीदा, ये मेरे पास किसका है सर, मशीनरी का है, और ये मेरे पास क्या है सर, कैश मैंने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया उसका है। क्लियर है बेटा, डन। तो ये सेम 1,50,000 इक्वल टू मेरे पास लाइबिलिटी है 40,000 और कैपिटल है मेरे पास 1,10,000 रुपये का क्या है, कैपिटल। चलो डन। चलो सर ये भी क्लियर है। सर पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, बेटा पे किया तो पैसा आएगा कि जाएगा, सर पे किया तो पैसा मेरे पास से क्या होगा, जाएगा। कैश पेमेंट करोगे तो असेट में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है, कितना पैसा जाएगा सर, 3,500। पे किया असेट में से 3,500 रुपये क्या करना है सर, मेरे को माइनस करना। अब चाहो तो माइनस का साइन कर दो, इधर चलेगा। और सर पे किया तो मेरे लिए क्या हुआ, किसका पैसा पे किया सर, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अरे इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब मेरे लिए क्या हुआ सर, एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस आएगा तो क्या करना है, अरे एक्सपेंस आएगा तो आपको कैपिटल में से माइनस करना है। अगर इनकम आएगा तो ऐड करना है, तो कितना माइनस करना है सर, 3,500 रुपया मेरे को क्या करना है सर, कैपिटल में से मेरे को माइनस करना है। क्यों, एक्सपेंस हुआ, इसके लिए एक्सपेंस हुआ तो मेरे को क्या करना है, माइनस करना है। चलो पेंसिल से इधर अंडरलाइन करो। चलो सर 1,50,000 में से सर 3,500 गया, 1,46,500 में बी राइट इजिकल टू 40, कितना आएगा सर, प्लस 1,06,500। समझ में आया कैसे, क्योंकि 4,000 होता है तो यहाँ पर देखो 3 और 4 ये हो गया बेटा, 1,06,500 रुपये हो गए। क्लियर बेटा। पेमेंट किया तो अपने लिए एक्सपेंस और इलेक्ट्रिसिटी बिल अपने लिए क्या रहे, पेमेंट किया तो पैसा जा रहा है तो असेट में से माइनस किया और इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस हुआ इसके लिए। चलो गुड लॉस बाय फायर, बेटा आग लग गया, गुड्स जल गया, तो दो इफेक्ट क्या रहेगा सर, आग लग गया, गुड्स जल गया। पहली बात तो मेरे पास से क्या हो रहा है, गुड्स आ रहा है कि जा रहा है सर, गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है, गुड्स गोज आउट। आग लग गया, गुड्स आ रहा है कि जा रहा है सर, गुड्स जा रहा है, तो मतलब गुड्स जा रहा है। और सेकंड मेरे पास क्या हुआ सर, लॉस हो गया। सर गुड्स जा रहा है, गुड्स जा रहा है मतलब गुड्स को क्या करे, गुड्स गोज आउट, मतलब गुड्स को क्या हो रहा है सर, सेल हो रहा है, सेल हो रहा है मतलब गुड्स जा ही रहा है ना, सेल का मतलब होता है गोज आउट। तो ये भी जा रहा है, कितने का जा रहा है सर, 1,500 रुपये का गुड्स जा रहा है, मतलब 1,500 रुपये का यहाँ से माइनस करूँ। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ सर, लॉस हुआ, गुड लॉस बाय फायर। अरे आग लग गया, गुड्स जल गया तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा सर, गुड लॉस बाय फायर। आग लग गया, गुड्स जल गया तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लॉस आया तो भी कैपिटल में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इधर भी क्या करो सर, 3,500 रुपये, सॉरी 1,500, इधर भी क्या करो माइनस। बेटा समझ में आ गया। अभी इसके ऊपर नीचे दोनों लाइन करो और अच्छे से इसको क्या करो, प्रेजेंटेशन कर दो। क्लियर है, समझ में आ गया। गुड लॉस बाय फायर, आग लग गया, गुड्स जल गया तो गुड्स जा रहा है और मेरे लिए लॉस हो गया, तो अपने लिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कहाँ पर आएगा सर, एक्सपेंस माइनस हो जाएगा। 1,05,000 प्लस 40,000 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा सर, 1,45,000 रुपीज़ हो जाएगा। 0 तो देखो 40 प्लस 1,5 1,45,000 रुपीज़ मेरे पास हो गया। क्लियर है बेटा, डन। सेम एज अ वापिस से चलो हम इधर वापिस से लिखते हैं। फॉर्मूला क्या था सर, असेट्स क्या था, असेट्स इक्वल टू यहाँ पर क्या था सर, लाइबिलिटी प्लस क्या रहेगा सर, कैपिटल। क्लियर है। आप चाहो तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी लिखो, चलेगा, आपकी मर्जी, खाली कैपिटल का इधर से इधर हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं है। चलो रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अरे सर हमको आता है, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सर अपने पास क्या आएगा, पैसा आएगा, कैपिटल 50,000 रुपये, तो असेट्स में भी 50,000 रुपया, कैपिटल में भी 50,000 रुपया कर दो। क्लियर है। और जहाँ पर ये प्लस है यहाँ पर इक्वल टू। क्लियर है, इसमें कुछ है नहीं तो बाद में इधर नीचे वाले में नील लिखना। क्लियर है, नीचे वाले में नील लिखना, तो इधर आ जाएगा सर 50,000
इक्वल टू नील, क्योंकि कुछ दिया नहीं है, नील प्लस 50,000 रुपये। क्लियर है? असेट्स का पैसा, कैश का पैसा और कैपिटल का पैसा। चलो सर ब्रॉड का है तो परचेज आया बेटा, परचेज आया। ब्रॉड का मतलब होता है परचेज, परचेज आया तो असेट्स में ऐड होगा। और उधारी, क्रेडिट फ्रॉम मनोज, अरे उधारी पे खरीदा तो अपने सर पे क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। 2 बार आया क्रेडिट क्रेडिट, तो सर 6,000 का परचेज किया, असेट्स में 6,000 आ जाएगा और लाइबिलिटी में भी कितना आ जाएगा सर, 6,000 रुपया आएगा। क्लियर है बेटा? डन। चलो पेंसिल से अंडरलाइन करो, कितना आ जाएगा सर, 50,000 प्लस कितना आ जाएगा सर, ये 6,000 मतलब 56, और इधर भी कितना आएगा 50 प्लस 6, 56,000 रुपीज़ अपने को आ गया। क्लियर है? डन। समझ में आया बेटा? आगे बढ़ते हैं। कैश परचेज, अरे सर कैश परचेज, परचेज किया असेट्स में और पेमेंट करेंगे, पेड कैश पे किया तो असेट में से माइनस हो जाएगा। कैश परचेज, परचेज किया असेट्स में ऐड और असेट में से माइनस। अगर सर उधारी पे रहता तो लाइबिलिटी होता। क्लियर है? तो कैश परचेज, तो असेट्स में ही 5,000 ऐड करना है क्योंकि खरीदा और बदले में 5,000 चला भी गया। यार ये तो क्या नाइंसाफी है सर। अरे क्या कर सकते हैं बेटा, सेम क्या कर सकते हैं सर। अरे एकदम ही सिंपल। अगर आपने स्टार्टिंग का देखा रहेगा तो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। 56 प्लस 5 70, 61 में से 5 56, ये 6,000 प्लस 50,000। क्लियर है? डन। चलो सर क्या बात है, वेरी गुड। चलो सर पेड वेजिस ₹3,000 टू कैजुअल लेबर। बेटा किसको भी पैसा पे किया तो असेट में से कैश पेमेंट, पेमेंट किया तो असेट में से माइनस। कितना पैसा माइनस करना है सर, 3,000 रुपया माइनस करना है। 3,000 रुपया क्या करना है मेरे को, माइनस करना है। किस चीज़ का पैसा पे किया सर, 3,000 माइनस करो। किस चीज़ का सर, कैजुअल लेबर। लेबर का मतलब होता है वेजिस, एक्सपेंडिचर। ये मेरे लिए क्या हो गया सर, एक्सपेंडिचर। अरे एक्सपेंस आया तो क्या करते हैं सर, एक्सपेंस आया तो कैपिटल में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितना पैसा माइनस करना है सर, 3,000 रुपया, क्योंकि एक्सपेंस है बेटा, एक्सपेंस है तो कैपिटल में से माइनस। अगर इनकम रहता तो ऐड हो जाता। क्लियर है? डन। चलो सर 50 में से 3 गया, कितना बचेगा, 47 प्लस 6,000, 47 प्लस 53, और इधर भी कितना आ जाएगा सर, 53 आपको आ जाएगा। क्लियर है? डन। चलो सर बहुत ही सिंपल है। एक्सपेंस होगा इसके लिए मेरे लिए कैपिटल में से माइनस कर दिया। सोल्ड, बेटा सेल आया तो समझ जाने का असेट्स में ही ऐड होगा, असेट्स में से माइनस। कैश आया, क्रेडिट आया, कुछ भी। क्यों, देखो सोल्ड गुड्स टू संतोष ₹7,000। बेटा सेल किया तो असेट में से माइनस होगा। चलो असेट में से क्या कर दिया मैंने, 7,000 रुपये असेट में से माइनस कर दिया। अभी देखो असेट्स में ही ऐड क्यों, अगर सेल किया तो अब कैश मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा। कैश रिसीव करेंगे तो असेट्स में ही क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। असेट्स में ही क्या हो जाएगा, ऐड। पर अगर कैश नहीं मिला तो मैंने क्या कर दिया सर, क्रेडिट सेल, मतलब सामने वाले के पास से मेरे को मतलब कैश क्या करना पड़ेगा, रिसीवेबल करना पड़ेगा। अरे कैश रिसीवेबल मतलब किसी के पास से पैसा लेना पड़ेगा, तो भी क्या होगा, असेट्स में ही ऐड होगा। सेल किया तो मेरे पास से सामान चला गया, चलो सेल किया तो मेरे पास से असेट्स बढ़ेगा कि कम होगा, सर कम होगा। असेट में से माइनस कर दिया। सामने वाले के पास से पैसा लेना है तो भी मेरे लिए असेट्स हो गया 7,000 रुपया, तो असेट सामने वाले मेरे पास से पैसा लेना है तो इसमें भी क्या कर दो, ऐड कर दो। क्लियर है? डन। चलो सर 70 ये तो होगा 60 प्लस माइनस 53, सेम ही आएगा, इक्वल टू 60,000 प्लस कितना आ जाएगा सर, 47,000 रुपीज़ आपको हो जाएगा। क्लियर है? डन। आगे बढ़ते हैं सर। रिसीव कमीशन का पैसा मेरे को रिसीव हुआ फ्रॉम वैशाली। बेटा कमीशन, रिसीव का मतलब हो रहा है कैश रिसीव, असेट्स में ऐड होगा। चलो असेट्स में 1,000 रुपये ऐड करो, असेट्स में 1,000 रुपये ऐड करो। सर कमीशन रिसीव क्या होता है, कमीशन रिसीव क्या होगा सर, रेवेन्यू। कैपिटल में जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो कैपिटल में जाके 1,000 रुपया ऐड कर दो। क्यों, कमीशन का पैसा। अरे कमीशन मतलब अपने लिए इनकम हुआ ना, रेवेन्यू। 47 प्लस 1 48। बेटा समझ में आया इनकम में क्यों ऐड किया, प्लस 6 कितना हो जाएगा टोटल, ये 54,000 रुपीज़ हो जाएगा। 48 प्लस 6 54,000। समझ में आया बेटा। रिसीव कर रहे हैं मतलब कैश रिसीव, असेट्स में ऐड होगा। कमीशन मेरे लिए क्या होता है, इनकम आएगा तो क्या हो जाएगा सर, कैपिटल में भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है? डन। बहुत ही सिंपल है। किसके पास से रिसीव हो उससे हमें कुछ लेना देना
नहीं है। जैसे हमने डबल ये पढ़ा था डबल एंट्री में, ट्रेडिशनल मॉडर्न में, किसके पास है मिल रहा है उससे मतलब नहीं। पैसा आया, पैसा गया, किसको भी पे कर रहे हो उसको हमें कुछ लेना देना नहीं है बेटा। यहाँ पर चैप्टर नंबर अपना सेकंड खत्म होता है। आगे चैप्टर नंबर 2 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंट्स की नज़रिए से जर्नल हम शुरू कर देंगे। बच्चे लोग अभी तक आप जुड़े नहीं हो तो अपना एप्लीकेशन है बेटा, वहाँ पर ₹1 में आपको अकाउंट्स के सारे वीडियो मिल जाएंगे, मात्र के मात्र ₹1 के अंदर। कहीं पे भी यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं, ऐप पे देखो स्टेप बाय स्टेप वीडियो, खुश हो जाओ, ₹1 में खुश रहो। क्लियर है? चलो मिलते हैं बेटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट।